हूती विद्रोहियों पर इजरायल का जवाबी हमला। यमन में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर बमबारी की गई। हमले में 3 लोगों की मौत हुई, 87 लोग घायल हुए। हमले के बीच अलर्ट मोड पर इजरायल का डिफेंस सिस्टम। यमन में से आए मिसाइल को रोकने के लिए आसमान में नजर आया इजरायल का इंटरसेप्टर। यमन की हौदेदा बंदरगाह पर इजरायल का बड़ा हमला। तेल डिपो और पावर प्लांट को निशाना बनाकर बमबारी की। ड्रोन अटैक में कई लोगों की मौत की आशंका। इजरायल ने F-35 लड़ाकू विमानों से यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की। तेल अवीव पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में ये हवाई हमला किया गया। एयर स्ट्राइक पर नेतन्याहू की नजर। इजरायल ने 24 घंटे के अंदर हमले का बदला लिया। इजरायल के हमले से दहला यमन। इजरायली वायुसेना ने टायर और सिडोन के बीच एडलॉन शहर पर ताबड़तोड़ हमला किया। इजरायली सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर एडलॉन शहर है। इजरायल और लेबनान के बीच बमबारी। हमले की वजह से बनियास के बीच एक इलाके में आग लगी। तस्वीरें सामने आई। लेबनान में इजरायली सेना ने किया हवाई हमला। हमले ने एक हथियार डिपो को निशाना बनाया है। आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने हमला किया। हिजबुल्लाह के गोला बारूद भंडारण केंद्र पर हमला किया गया। ताबड़तोड़ हमला हुआ। हूती पर हुए हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि यमन, गाजा, लेबनान में जो भी हमें चोट पहुंचाएगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इजरायली में प्रदर्शनकारियों ने पीएम नेतन्याहू से अपील की। अमेरिकी यात्रा से पहले बंधक समझौते पर सहमत होने की बात कही। यमन में एयर स्ट्राइक पर इजरायली सेना का बयान सामने आया है और कहा है कि हूतियों के गढ़ माने जाने वाले हुदियादाह में उसके कई ठिकानों पर हमला किया गया। हाल के महीनों में इजरायल पर किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने यमन पर हमले के बाद कहा, इजरायली नागरिकों के खून की कीमत होती है और अगर इजरायलियों पर हमला हुआ तो परिणाम लेबनान और गाजा के समान होगा। फ्रांस के हाउते मारने में बाढ़ का कहर देखने को मिला। हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। बाढ़ के पानी में डूबी दिखी कार। चीन में भारी बारिश और भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। भूस्खलन के बाद पानी और बिजली की कटौती। दूसरे शहरों से टूटा संपर्क। ओडिशा में भारी बारिश के बाद मालक गिरी में बाढ़ आ गई है और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। 10 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 1.5 लाख के करीब हुई। अभी भी ब्रह्मपुत्र समेत 2 प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिला। नगर निगम की टीम ने बाढ़ में फंसे 125 लोगों को बचाया है। बांग्लादेश में देशव्यापी प्रदर्शन जारी। विरोध के बीच बांग्लादेश में फंसे भारतीय छात्रों की भारत वापसी। चेकपोस्ट से तस्वीरें सामने आई। बांग्लादेश में फंसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मसीहा बनी बीएसएफ। अब तक 1000 भारतीय छात्र वापस लौटे। काठमांडू में नेपाली छात्रों ने किया प्रदर्शन। विरोधी बांग्लादेशी छात्रों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। संसद की मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ये बैठक करेंगे। देश में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बैठक में 150 से ज्यादा देशों के 2000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। 31 जुलाई को होगा समापन। लोकसभा और विधानसभा के नतीजों पर बोले राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। कहा, दोनों की जगह हमारे परिणाम बढ़िया रहे हैं। कुछ जगहों पर हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में भी 49.24% वोट भाजपा को मिला। 37 हमसे कांग्रेस से 12% ज्यादा वोट भाजपा को मिला। लेकिन कुछ अलायंस, बाकी पार्टियां, सभी लोग मिलकर, तो उससे कुछ सीटों पर हमें नुकसान हुआ है। पुणे पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे में होने वाली बीजेपी महाराष्ट्र अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। बैठक में अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 5000 से ज्यादा पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। छेड़छाड़ मामले में बंगाल के राज्यपाल को क्लीन चिट। राजभवन समिति की रिपोर्ट में आरोपों को खारिज किया गया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने राजभवन समिति की रिपोर्ट को
कॉमेडी बताया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि क्या ये कॉमेडी है? राज्यपाल इस मामले में खुद ही जांच कर रहे हैं, जो कि विचाराधीन है। झारखंड में अवैध घुसपैठ पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, सोरेन सरकार में घुसपैठियों को शरण, आदिवासी बेटियों से शादी कर जमीन कब्जाते हैं घुसपैठिए। असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा है कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के जंगल राज के दौरान आदिवासी बेटियों के साथ शोषण हुआ है। सीएम नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज और कहा, नीतीश पहले कहते थे कि आप अपनी पार्टी का जो विलय है वो कर लीजिए, आज देखिए मेरी पार्टी दौड़ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि मदरसों को नुकसान पहुंचाने वाली कोशिशों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू में बढ़ते आतंकवाद को लेकर नई रणनीति तैयार। आर्मी चीफ और एलजी के नेतृत्व में हुई 3 लेयर की बैठक। डीजी और सुरक्षा एजेंसियों के कई अफसर मौजूद रहे। 3 से 4 हजार अतिरिक्त जवान तैनात। नीट पेपर लीक के पूरे नेक्सस का खुलासा हुआ है। बिहार, झारखंड और राजस्थान से रची गई साजिश। 7 एमबीबीएस छात्रों समेत अब तक 33 आरोपी सीबीआई के शिकंजे में हैं। मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश अभी भी जारी है। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा की मुश्किलें बढ़ी। 2 दिन की और पुलिस हिरासत बढ़ गई है। किसान को धमकाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। विवादों के बीच पूजा खेड़कर गायब है। बयान दर्ज करवाने के लिए पुणे कमिश्नर ऑफिस नहीं पहुंची पूजा। मध्य प्रदेश में भी उठी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग। बीजेपी विधायक रमेश मिंदोला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एमपी में भी यूपी की तर्ज पर आदेश जारी करने की मांग की। इंदौर से बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ का बयान सामने आया है। कहा है कि महाकाल मंदिर के सामने भोजन परोसे जाने वाले भोजनालय की जांच होनी चाहिए। कुछ लोग नाम बदलकर खाना परोस रहे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के 16 ठिकानों पर ईडी की रेड। 42 करोड़ रुपए जब्त, 32 बेनामी फ्लैट और जमीनें मिली। हरियाणा में कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अभय सिंह चौटाला ने सही ठहराया। कहा, जो गलत करेगा वो गिरफ्तार होगा। कल की फिल्म के मेकर्स को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने थमाया। लीगल नोटिस लगाए। धार्मिक तथ्यों और किताबों से छेड़छाड़ करने के आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का सड़क पर हंगामा। सड़क पर लगा जाम। कांवड़ के पास मांस का कट्टा मिलने का आरोप लगा है। पुणे में तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुणे में एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया है। कार सवार ने महिला को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद महिला को पीटा गया। मध्य प्रदेश देवास में ड्यूटी के दौरान सहकारी बैंक मैनेजर ने कराई पैरों की मालिश। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के लखीमपुर में सड़कों से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। सरकारी जमीन से अतिक्रमण कराया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कस्तूरबा आश्रम की 44 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने भी किया ट्वीट। प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। लिखा, गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का पर्व। सीएम योगी ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा कर बाबा का आशीर्वाद लिया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ जी मंदिर में किए दर्शन। मौके पर आए श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। हरिद्वार में जुटी भक्तों की भारी भीड़। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने किया स्नान। प्रयागराज में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों में भी की गई विशेष पूजा अर्चना। पंजाब में भटिंडा पुलिस ने की कार्रवाई। 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से 1.5 किलो गांजा बरामद हुआ। जौनपुर में पावर हाउस के पास थाना अध्यक्ष और ग्राम प्रधान के बीच झड़प हो गई। ग्राम प्रधान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे ग्रामीण। गाजियाबाद के चौनिका सिटी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। पकड़े गए बदमाश से पूछताछ कर रही है पुलिस। जौनपुर में जमीन विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस के साथ मारपीट हो गई। जवान और हवलदार पर डंडे से हमला किया गया। बवाल के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। लखीमपुर खीरी में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में गोलियां चली। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी।
अम्बेडकर नगर में पेट्रोल पंप पर दबंगों ने उत्पात मचाया। पेट्रोल पंप संचालक ने लूटपाट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मथुरा में दबंगों के हौसले बुलंद। बंधक आपको बता दें बनाकर युवक को कार में बेरहमी से पीटा। बदमाशों ने खुद मारपीट का वीडियो वायरल किया। पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में इंदिरापुरम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बुजुर्ग महिला से चैन और कुंडल लूटने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान घायल कर दिया। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में प्रेमी जोड़े ने जहर खाया। इलाज के दौरान फरार हुआ जोड़ा। तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रायबरेली में अज्ञात लोगों ने युवक को बंधक बनाकर नहर में फेंका। शोर मचाने के बाद ग्रामीणों ने नहर से बाहर निकाला। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के रीवा से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीन विवाद में जबरन रोड बनाने का विरोध करना महिलाओं को भारी पड़ गया। दबंगों ने आपको बता दें कि यहां पर मारने की कोशिश भी की और ग्रामीणों ने यहां पर जान बचाई। शाहजहांपुर में नकाबपोश बदमाशों ने घर वालों को बंधक बनाकर डकैती डाली। 1.5 लाख से ज्यादा नकदी लेकर फरार हुए। पड़ोस के खाली मकान के अंदर घुसे थे बदमाश।